तो चलिए, स्वागत है आपका एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल टारगेट विद विजय में। तो जैसे कि आप सभी को मालूम था कि आज कांस्टेबल को लेकर के एग्ज़ाम पेपर हुआ है, तो उसी की आंसर की फ़िलहाल हम लोग डिस्कस करेंगे। और ओवरऑल अगर देखें कि आज का पेपर कैसा था, तो इसको बिल्कुल भी आसान मत समझना। पेपर इजी था, या उसमें हम कहें कि कुछ क्वेश्चन तो इजी थे लेकिन कुछ मॉडरेट लेवल के थे, और कुछ क्वेश्चन ऐसे थे जो कई विद्यार्थियों को नहीं आए होंगे। तो सिर्फ उत्तराखंड सेक्शन को देखें तो आसान था, हिंदी में भी कुछ क्वेश्चन आसान थे, लेकिन ओवरऑल पेपर एक अच्छे लेवल का था। और जहाँ पर ज़्यादा इजी क्वेश्चन दिखते हैं उतने ही नंबर काटे जाने के चांसेस होते हैं। तो फिलहाल इसका हम आंसर की देख लेते हैं और फिर लास्ट में कंक्लूजन लगाएंगे कि इसकी कट ऑफ कितनी जा सकती है। ठीक है, तो स्टार्ट कर लेते हैं पहले पेपर को। पहला क्वेश्चन है कि जब लिखने से कोई अंश छूट जाता है तो उसे प्रदर्शित करने के लिए कौन सा चिन्ह प्रयोग में लाया जाता है? तो ऑप्शन नंबर डी हंस पद होगा। ठीक। क्वेश्चन नंबर सेकंड, भाषा की सबसे छोटी ध्वनि इकाई जिसके खंड ना किए जा सके कहलाती है? तो ऑप्शन नंबर सी वर्ण कहलाता है। क्वेश्चन नंबर थर्ड है, अंतिम शब्द है अंतिम, इसमें प्रत्यय बताना है, तो ऑप्शन नंबर बी इम आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर फोर है, स्त्रीलिंग बताना है कि स्त्रीलिंग इनमें चारों में से कौन सा है? तो स्त्रीलिंग में आ जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी चंबल सही जवाब होगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर फिफ्थ की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर फिफ्थ क्या कह रहा है कि रेलगाड़ी बताने की किन शब्दों के जोड़ से बना है? तो ऑप्शन नंबर बी अंग्रेजी और हिंदी होगा। क्वेश्चन नंबर सिक्स, अग्नि का पर्यायवाची नहीं है इनमें से, वो बताना है, तो ऑप्शन नंबर सी अनिल आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर सेवन, सदानंद में संधि बतानी है, तो सदानंद में संधि व्यंजन संधि रहेगी, ऑप्शन नंबर ए। आप फिलहाल क्या करना, आप इनके आंसर्स अपने पेपर के साथ मैच करते हुए चलना। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर एट की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर एट कह रहा है कि आपकी यात्रा मंगलमय हो किस प्रकार का वाक्य है? ठीक, तो ऑप्शन नंबर डी इच्छावाचक रहेगा। क्वेश्चन नंबर नाइन, आकाश के तारे तोड़ लाना, इस मुहावरे का अर्थ बताना है, तो ऑप्शन नंबर ए बहुत बड़ा या असंभव कार्य करना। क्वेश्चन नंबर टेन, टिप्पणी की भाषा होनी चाहिए, तो इसका जो एग्जैक्ट जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी वस्तु प्रधान रहेगा। ठीक है, तो वस्तु प्रधान इसका सही जवाब होगा। क्वेश्चन नंबर 11 पर आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है कि शब्दावली का अर्थ क्या है? तो ऑप्शन नंबर डी शब्दों का समूह होगा। क्वेश्चन नंबर 12 में आ जाओ, चाणक्य बताने कि कंप्यूटर के संदर्भ में चाणक्य का अर्थ क्या है? तो चाणक्य क्या है? कंप्यूटर का एक फॉन्ट है, तो ऑप्शन नंबर सी सही जवाब है। क्वेश्चन नंबर 13 है, कबीर के बारे में बताने कि कबीर इनमें से किस शाखा के प्रतिनिधि कवि हैं? तो कबीर को अगर देखा जाए तो ऑप्शन नंबर बी यानी ये ज्ञानमार्गी शाखा से जुड़े हुए हैं, तो ऑप्शन नंबर बी सही जवाब होगा। क्वेश्चन नंबर 14 है, श्री कृष्ण गीतावली की रचयिता कौन है? ऑप्शन नंबर सी तुलसीदास। 15वां क्वेश्चन, कर्म भूमि के लेखक, तो ऑप्शन नंबर डी प्रेमचंद आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर आ जाएंगे 16 पर, हिमकिरीटिनी के रचयिता कौन है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए माखनलाल चतुर्वेदी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 कह रहा है कि महादेवी वर्मा ने एक भक्तिन नाम के पात्र का उल्लेख किया है, इस भक्तिन का वास्तविक नाम क्या है? तो ऑप्शन नंबर सी लक्ष्मीन होगा। क्वेश्चन नंबर 18 पर आ जाते हैं, भारतीय आर्य भाषा के विकास क्रम में पाली और प्राकृत के बाद तीसरी भाषा कौन सी है? तो क्वेश्चन नंबर 18 का जो सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी अपभ्रंश होगा। क्वेश्चन नंबर 19, कुमाऊनी बोली का प्रमुख क्षेत्र नैनीताल और अल्मोड़ा, ऑप्शन बी सही जवाब। क्वेश्चन नंबर 20, देवनागरी लिपि का जन्म हुआ है, बताना है किससे? तो ऑप्शन नंबर सी ब्राह्मी से। तो ये हिंदी वाला सेक्शन था, आप लोग अपने आंसर से मैच करते हुए चलते रहना। ठीक है, आते हैं जीएस वाले पार्ट पर। जीएस भी अच्छा है, और स्पष्ट कह दूँ अगर इसकी कट ऑफ और मेरिट डिपेंड रहेगी तो जीएस वाले पार्ट पर ही रहने वाली है। ठीक, तो जिसका जीएस पार्ट अच्छा गया होगा, नॉर्मल सी बात है, वो चांसेस उसके ज़्यादा बढ़ने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 21, क्वेश्चन नंबर 21 है कि भारतीय उपग्रह क्लाम सेट जो कि V2 के प्रक्षेपण की तिथि पूछी गई है, तो ध्यान रखना ऑप्शन नंबर बी 24 जनवरी 2019 को। ठीक, क्वेश्चन नंबर 22,
कोविशील्ड जो कि वैक्सीन थी, इसका उत्पादन किसके द्वारा किया जा रहा है? तो ऑप्शन नंबर सी, सीरम इंस्टीट्यूट के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 23 पर आ जाओ कि गेहूं के दाने क्या होते हैं? ऑप्शन नंबर बी, वो फल होते हैं। ठीक, तो क्वेश्चन नंबर 23 का बी सेक्शन। क्वेश्चन नंबर आ जाओ 24 पर। जस्टिस पीसी घोष का कार्यकाल पूरा होने के बाद लोकपाल के अध्यक्ष का प्रभार किसे दिया गया है? तो ऑप्शन नंबर ए, प्रदीप कुमार मोहंती को। क्वेश्चन नंबर 25 पर आ जाते हैं। निम्न में से किसे प्रथम लता दीनानाथ मंगेशकर अवार्ड 2022 दिया गया है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को। क्वेश्चन नंबर 26 पर आ जाओ। किस शहर ने 12वें डेफ एक्सपो 2022 की मेजबानी की है? तो इसका जो सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, गांधीनगर, गुजरात। 27, इनमें से किसने जनवरी 2022 में आयोजित सैयद मोदी अंतर्राष्ट्रीय टूर्नामेंट में महिला एकल का खिताब जीता है? तो 27वें क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, पीवी सिंधु के द्वारा। ठीक, क्वेश्चन नंबर 28 पर आते हैं कि इनमें से किस ऑपरेशन के तहत भारत सरकार ने भारत के मेडिकल छात्रों को यूक्रेन से भारत लाया था? तो ऑप्शन नंबर ए, ऑपरेशन गंगा के तहत। मैच करते हुए चलना आप लोग कि कितने आंसर सही हैं, तो उस हिसाब से आपका मेरिट बनेगा। क्वेश्चन नंबर 29 पर आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 29 कह रहा है कि इन विकल्पों में ऑपरेटिंग सिस्टम कौन सा है? विंडोज, लिनक्स, मैक या सभी? तो ऑप्शन नंबर डी, ये सभी होंगे। क्वेश्चन नंबर 30 पर आ जाओ। 30 कह रहा है कि 1 टेराबाइट में कितना शामिल है? तो ऑप्शन नंबर ए, 1024 गीगाबाइट। ठीक है, तो 30 का ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 31 पर आ जाओ। 31 कह रहा है कि ईमेल के माध्यम से भेजे जाने वाले अवांछित वाणिज्यिक संदेशों को क्या कहते हैं? तो ऑप्शन नंबर डी, स्पैम कहते हैं। क्वेश्चन 32, भारत का आईटी अधिनियम किस वर्ष अस्तित्व में आया? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, 2000 में। 33, महावीर का जन्म कहाँ हुआ था? तो महावीर का जन्म ऑप्शन नंबर डी, वैशाली में हुआ था। क्वेश्चन नंबर 34, कुतुब मीनार के प्रवेश द्वार का नाम क्या है? तो सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, अलाई दरवाजा। क्वेश्चन नंबर 35 देखते हैं। 35 है कि इनमें से ऊर्जा का नवीकरणीय स्रोत बताना है। तो ऑप्शन नंबर डी, सूर्य का प्रकाश होगा। चलते हैं 36 पर। 36 है, बोस्टन चाय पार्टी का संबंध किससे है? तो देखते हैं ऑप्शन इसमें अमेरिका, फ्रांसीसी, रूसी या गौरवशाली। तो इसका जवाब ऑप्शन नंबर ए, अमेरिका की क्रांति से। ठीक है। 37 बुशमैन का क्षेत्र है। तो ऑप्शन नंबर डी, कालाहारी मरुस्थल। 37 का डी हो जाएगा। 38वें में आ जाते हैं। भारत की वन रिपोर्ट जो आई है 2021 वाली, इसके तहत सर्वाधिक वन क्षेत्र बताना है किसका है? तो 38 का अगर देखा जाए तो ऑप्शन नंबर बी, छत्तीसगढ़ होगा। 39 पर आते हैं। मीटियोर अभियान का संबंध किससे था? तो अगर इसमें देखें तो इनमें से कोई नहीं, 39 का डी रहेगा। क्वेश्चन नंबर 40 पर आ जाओ। शिव समुद्रम जलप्रपात इनमें से किस नदी पर स्थित है? तो शिव समुद्रम सी, कावेरी पर है। 41 पर आ जाते हैं। लोकसभा के पहले अध्यक्ष बताना है। तो कॉमन क्वेश्चन है, ऑप्शन बी, जीवी महावलंकर थे। चलते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 42 पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 42 कह रहा है कि भारतीय संविधान के निम्न में से किस अनुच्छेद द्वारा अस्पृश्यता का सिद्धांत बताया गया है? तो ऑप्शन नंबर सी, यानी अनुच्छेद 17। तो 42 का क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। 43 पर आ जाओ। शहरी स्थानीय स्वशासन से संबंधित 74वां संविधान संशोधन के पारित होते समय कौन प्रधानमंत्री थे? तो ऑप्शन बी, पीवी नरसिम्हा राव सही जवाब होगा 43 का। 44 पर आ जाओ। 44 है कि अब तक सर्वोच्च न्यायालय के कितने न्यायाधीश महाभियोग की प्रक्रिया द्वारा पदच्युत किए गए हैं? तो अभी तक किसी पर भी नहीं लगा है। तो ऑप्शन नंबर डी, तो 44 का डी हो जाएगा। 45वां, आर्थिक सर्वेक्षण 2021-22 के अनुसार कौन सा देश भारत का सर्वोच्च निर्यात गंतव्य है? तो 45 को अगर हम देखें इसके ऑप्शनों में सी सही जवाब होगा, संयुक्त राज्य अमेरिका। 46वां क्वेश्चन, इनमें से कौन सा भारत सरकार की काश्तकारी व्यवस्था में सुधार का अंग नहीं है? तो सुधार का अंग नहीं है तो ऑप्शन नंबर सी, भूमि की चकबंदी।
चलिए क्वेश्चन नंबर 47 पर आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 47 कह रहा है कि किन दो बैंकों का हाल ही में पंजाब नेशनल बैंक में विलय हुआ है। तो ऑप्शन नंबर बी सही जवाब है, ओरिएंटल बैंक कॉमर्स ऑफ कॉमर्स एवं यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया। तो ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 48 पर आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 48 है कि इनमें से कौन सी भारत में संघीय वित्त की समस्या नहीं है। तो समस्या नहीं है ऑप्शन नंबर बी, राज्यों की स्वायत्तता का प्रश्न। क्वेश्चन नंबर 49 पर आ जाते हैं। 49 कह रहे कि एकमात्र विदेशी शक्ति का नाम बताना है जिसने 1857 के विद्रोह को दबाने के लिए अंग्रेजों को सक्रिय रूप से सहयोग किया। तो इसमें आप नेपाल पर जा सकते हैं, नेपाल देश के माध्यम से, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 50। क्वेश्चन नंबर 50 मैं टू द पॉइंट बताऊंगा। क्वेश्चन नंबर 50 का आएगा ए। क्वेश्चन नंबर 51 में ऑप्शन नंबर आ जाएगा बी 73। क्वेश्चन नंबर 52 वाले पर आ जाओ। 52 का जो सही जवाब होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी। 53 वाले सेक्शन पर आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 53 जो है इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी ई। ऑप्शन नंबर डी वाला सही होगा 53 का। क्वेश्चन नंबर 54 पर आ जाते हैं। 54 में अगर देखा जाए तो बी ऑप्शन है, टाइम बताना है आपने। क्वेश्चन नंबर 55 पर आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 55 का अगर सही जवाब होगा तो ऑप्शन नंबर डी सही आंसर है। आप लोग मैच करते हुए चलना। क्वेश्चन नंबर 56 गायों की संख्या पूछी गई है। तो 56 में ऑप्शन नंबर बी यानी 7 सही जवाब होगा। क्वेश्चन नंबर 57 पर आ जाते हैं। आपको त्रिभुजों की संख्या बतानी है तो ऑप्शन नंबर सी यानी 32 आ जाएगा, ठीक। क्वेश्चन नंबर 58 पर आ जाओ। 58 में दिशा पूछी हुई है तो दिशा इसकी डी दक्षिण पश्चिम आ जाएगी। क्वेश्चन नंबर 59 ये थोड़ा सा साइंस से रिलेटेड है। तो इसमें बताना है कि मानव नेत्र किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनाते कहाँ पर। तो ऑप्शन नंबर डी दृष्टि पटल पर, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 60 पर आ जाते हैं। 60 में क्वेश्चन जो है इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए 9/32, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 60 तक का हमने देखा। उत्तराखंड वाला पार्ट देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 61 देखते हैं कि भारतीय हिमालय की पूर्वी और पश्चिमी सीमाएं क्या हैं। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी नंगा पर्वत व नामचा बरवा पर्वत, ठीक है। 62 पर आ जाते हैं। नंदा देवी शिखर कहाँ है। तो ऑप्शन नंबर ए चमोली। 63 पर्वतीय क्षेत्रों में मिट्टी के कटाव को रोका जा सकता है। तो 63 में अगर देखा जाए सीढ़ी नुमा खेती करके, यानी डी 63 का डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 64 बताना है कि इनमें से कौन सा विकल्प सही है। तो सही है पूछा गया है। तो डोडीताल तो उत्तरकाशी में है, गलत है। हरीशताल चंपावत में नहीं, नैनीताल में है। बेनीताल पौड़ी में नहीं है, यानी बी ऑप्शन यानी देवरिया ताल इसका सही जवाब होगा। तो 64 का ऑप्शन नंबर बी सही जवाब होगा, ठीक। क्वेश्चन नंबर 65 का देखना कि कौन सा दर्रा गोरी जलागम से संबंधित नहीं है। तो इनमें से अगर सही जवाब देखा जाए तो सी ऑप्शन मुलिंगला नहीं होगा, ठीक है। तो ये 65 तक का था। 66 में देखते हैं कि इनमें से निम्नलिखित हिमनद एवं जनपद में से कौन सा सुमेलित नहीं है, ठीक है। तो देखते हैं इसमें कौन सा सुमेलित नहीं है। इसमें सी सुमेलित नहीं है खतलिंग। खतलिंग को उत्तरकाशी बताया गया है, जबकि खतलिंग कहाँ पड़ता है, टिहरी में है। क्वेश्चन नंबर 67 में आ जाते हैं। उत्तराखंड विधानसभा में अनुसूचित जनजाति एसटी पूछा हुआ है। तो एसटी की सीटें कितनी हैं, 2। ऑप्शन नंबर बी 67 का बी। क्वेश्चन नंबर 68 पर आ जाओ कि किस मुख्यमंत्री द्वारा उत्तराखंड में पंचायतों में महिलाओं का आरक्षण 33 से 50% किया गया। तो ये बी ऑप्शन होगा 68 का भुवन चंद खंडूड़ी। क्वेश्चन नंबर 69 पर आ जाते हैं। इसमें पूछा हुआ कि उत्तराखंड का जो विधानसभा है उसमें प्रथम मनोनीत सदस्य। तो ऑप्शन नंबर ए गार्डनर थे, 69 का ए। 70 में आ जाते हैं उत्तराखंड के पहले मुख्यमंत्री। तो 70 का आ जाएगा बी नित्यानंद स्वामी। 71 पर चलते हैं। उत्तराखंड विधानसभा के पहले अध्यक्ष पूछा हुआ है। तो ऑप्शन अगर इसमें देखें 71 का सी प्रकाश पंत। 72 पर आ जाओ।
उत्तराखंड राज्य में राज्यसभा के सदस्यों की संख्या ऑप्शन नंबर बी यानी 3 है, 72 का सेकंड, यानी बी ऑप्शन होगा। ठीक, 73 पर आ जाओ। जमींदारी उन्मूलन और भूमि सुधार अधिनियम उत्तराखंड में किस वर्ष लागू हुआ? ठीक है, तो ये ऑप्शन नंबर डी 2021, यानी 73 का हो जाएगा डी। 74 उत्तराखंड में नंदा देवी शिखर की ऊंचाई, तो 74 का ए। 75 क्षेत्रफल के हिसाब से राज्य का सबसे बड़ा जिला, तो देखो इसमें उत्तरकाशी तो है नहीं, तो इसका मतलब है ऑप्शन नंबर सी चमोली, तो 75 का सी। 76 पर आ जाओ। उत्तराखंड का निर्माण जब हुआ था तो वो किस क्रम का राज्य बना था? तो ऑप्शन नंबर डी, यानी 76 का डी। 77 पर आ जाते हैं। उत्तराखंड के किस क्षेत्र में पहली व्यावसायिक अंतरिक्ष स्थिति जन्य जागरूकता वेधशाला स्थापित की गई थी? तो इसने सामान्य से क्वेश्चन पूछा हुआ, गढ़वाल, यानी ऑप्शन बी, तो 77 का बी हो जाएगा। आते हैं आगे 78 पर। नीति आयोग के द्वारा उत्तराखंड के किस जिले को भारत का सर्वश्रेष्ठ आकांक्षी जिला घोषित किया गया? तो 2022 में ऑप्शन नंबर ए हरिद्वार, यानी 78 का ए हो जाएगा। 79 पर आ जाते हैं। बिपिन रावत का गांव बताना है, तो ऑप्शन नंबर ए पौड़ी। 80 2022 में संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार, तो ऑप्शन नंबर ए नरेंद्र सिंह नेगी को मिला है, यानी 80 का ए हो जाएगा। 81 पर आ जाते हैं। भारत के खाद्य सुरक्षा सूचकांक 2021-22 में उत्तराखंड का स्थान, तो ऑप्शन नंबर डी 7वां, तो 81 का जो सही जवाब होगा वो होगा डी। चलिए 82 पर आ जाओ। 82 है उत्तराखंड आईटी पार्क कहाँ पर है? तो सी देहरादून में। 83 उत्तराखंड के किस जिले में हथकरघा उद्योग के अंतर्गत पंजीकृत परिवारों की 31 मार्च 2021 तक सर्वाधिक संख्या है? तो ऑप्शन नंबर सी उधम सिंह नगर, तो 83 का सी। 84 भारत की जनगणना 2011 के अनुसार किस जिले में लिंगानुपात सबसे कम है? तो 84 को अगर देखें तो इसका डी ऑप्शन सही जवाब होगा, हरिद्वार, तो 84 का डी। 85 उरेडा का प्रधान कार्यालय पूछा गया है, तो ऑप्शन के हिसाब से सी ऑप्शन देहरादून, तो 85 का सी। 86 में आ जाओ। 86 कह रहे हैं कि 2019-20 में किस क्षेत्र ने उत्तराखंड राज्य के सकल घरेलू उत्पाद में सबसे अधिक योगदान दिया? 19-20 की बात कर रहा है, तो 86 को अगर देखा जाए तो द्वितीय क्षेत्र इसका सही जवाब रहेगा। चलो 87 पर चलते हैं। 87 है कि इनमें से उत्तराखंड का गांधी किसे कहते हैं? तो घिसा पिटा सा सवाल है 87 का, तो 87 का डी हो जाएगा इंद्रमणि बडोनी। 88 1921 में दुगड्डा 21 में किस स्थान पर गढ़वाल कांग्रेस कमेटी के कार्यकर्ताओं की बैठक पुरुषोत्तम दास टंडन ने की थी? तो सिंपल है, दुगड्डा, आंसर ही मुंह में था, तो इसका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 89 पर आ जाओ। सबने किया होगा लगभग, गढ़वाल का बारदोली, 89 का यानी बी गुजड़ू हो जाएगा। 90 डोलापाल की आंदोलन का संबंध किससे था? तो ऑप्शन सी शिल्पकारों से, तो 90 का सी। 97 1857 के विद्रोह में कुमाऊं कमिश्नर कौन था? तो रैमजे था, तो ऑप्शन नंबर बी हेनरी रैमजे। क्वेश्चन नंबर 92 काफ़ी लोगों ने शायद इसको गलत किया हुआ है, तो 92 क्वेश्चन क्या है कि मथुरा प्रसाद नैथानी ने जो 1907 में गढ़वाल बृहत मंडल बनाया, कहाँ बनाया? तो ऑप्शन नंबर डी लखनऊ, तो 92 का डी। क्वेश्चन नंबर 93 पर आ जाओ। अल्मोड़ा में सबसे पहले प्रेस खोलने और समाचार पत्र प्रकाशित करने का श्रेय किसे जाता है? तो ऑप्शन नंबर सी बुद्धि वल्लभ पंत, तो 93 का सी। क्वेश्चन नंबर 94 कह रहे हैं कि कुर्मांचल केसरी यानी कुमाऊं केसरी की बात हो रही है, तो कुमाऊं केसरी किसे कहते हैं? बद्रीदत्त पांडे, ऑप्शन नंबर डी, तो 94 का हो जाएगा डी। 95 पूछा हुआ है कि जवाहरलाल नेहरू किस वर्ष दुगड्डा आए थे गढ़वाल कांग्रेस कमेटी के निमंत्रण पर? ठीक है, तो गढ़वाल कांग्रेस कमेटी के निमंत्रण पर ये दुगड्डा कब पहुंचे थे? तो इसका जो सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, दुगड्डा पूछा हुआ है, ठीक है, ना कि श्रीनगर, तो ऑप्शन नंबर ए 1930, तो 95 का ए। 96 में आ जाओ। 96 का अगर हम सही जवाब देखें, क्वेश्चन देख लेते पहले।
96 के सविनय अवज्ञा के दौरान अल्मोड़ा नगर पालिका जो भवन थी उस पर झंडा फहराने में इनमें से कौन नहीं था? महिलाएं थी, लेकिन कौन सी महिला शामिल नहीं थी? तो 96 का बी हो जाएगा, होमवती देवी। 97, गंगा का निर्माण किन दो नदियों के संगम का परिणाम है? तो सभी को मालूम है, भागीरथी अलकनंदा देवप्रयाग में बनती है। तो 97 का ए। 98 देखना, बद्रीनाथ किस नदी के किनारे है? तो बद्रीनाथ इन विकल्पों के हिसाब से सिंपल सा है, अलकनंदा सी। तो 98 का सी। बागेश्वर यानी 99 क्वेश्चन, बागेश्वर किसके तट पर स्थित है? तो ये आपका डी, सरयू गोमती। तो 99 का डी। और क्वेश्चन नंबर 100, गढ़वाल की दिवंगत विभूतियाँ, तो इसका सी। तो टोटली 100 क्वेश्चन थे और 100 क्वेश्चन में से 100 तो शायद नहीं किए होंगे सभी ने, तो जितने मैक्सिमम किए आप लोगों ने उस पर आप आंसर की के हिसाब से मैच कर लेना। और अगर हम अब बात करें कि भाई कितना जा सकता है, यानी अगर हम फिजिकल को भी जोड़ दें और आपका पेपर वाला पार्ट भी जोड़ दें तो पूरा 200 का बैटर है, ठीक है। तो 200 में से कितनी कट ऑफ तक जा सकती है? तो आप ये मान के चलें कि जिस हिसाब से पेपर है और बच्चों के फिजिकल में नंबर आ रहे हैं, ठीक है। तो फिजिकल में तो कोई कोई तो 90 क्रॉस भी दिखते हैं, किसी किसी का 95 प्लस में। तो जितने मेरी नज़र में दिखे तो 90 प्लस वालों का थोड़ा सा पेपर उतना अच्छा शायद ना गया हो। तो ओवरऑल अगर हम कहें कि कितनी कट ऑफ जा सकती है या बन सकती है, तो 165 तक अगर किसी के बन रहे हैं टोटल, तो इतने में सिलेक्शन होने के चांसेस पूरे पूरे रहने वाले हैं, ठीक है। ये मैं पूरा बता रहा हूँ कि भाई आपके फिजिकल और जो रिटर्न है उसको लेकर के अगर हम डाउन भी आए तो कितने तक डाउन जा सकता है, तो ऐसा भी ले सकते हैं कि 160, तो 160 से लेकर के 165 आप लोग मान के चलना, ठीक है। तो 160 से 165 के बीच में अगर आ रहे हैं तो निश्चित है कि इतने में सिलेक्शन श्योर है। तो 160 से 165 तक का स्कोर मेरे हिसाब से। बाकी आप लोग अपना स्कोर देखते हुए चले और कमेंट में बताएं कि कितना आप लोगों का बन रहा है, ठीक है। तो फिलहाल आज की वीडियो यहीं तक है।